हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 14 दिसंबर के लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मैं मेंटर शाहिद सर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की लाइव में। 14 दिसंबर शाम के 6:03। ये जो लाइव है ये ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज से, यहाँ पर किसी भी तरह की एडवाइजरी टिप्स सिग्नल नहीं दिए जाते हैं। सिर्फ इसका लाइव का जो उद्देश्य है, जो पर्पज है, टू एजुकेट ऑल द पीपल, आप लोग को एजुकेट करने का मकसद है और दूसरा कोई मकसद नहीं है। तो अगर इस लाइव के देखने के बाद अगर आप बाय या सेल करते हैं तो वो आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। सो अपनी खुद की एनालिसिस करें, डू यूर ओन रिसर्च। चलिए, क्या हाल चाल है आप लोग बताइए, ट्रेड में कैसे ट्रेड चल रहे हैं आप लोग के। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। क्या पोजीशन है आपकी? जो लोग बाय में ले रखे थे आज तो उनकी बढ़िया बल्ले बल्ले हो गई होगी। हाँ, रात में मार्केट जो है एकदम से भागा है, बैक टू बैक काफी सारी न्यूज थी रात में। और जिन लोगों ने सेल का प्लान किया होगा, ऐसे नहीं लगाया होगा, हालत खराब होगी। फोमो न्यूज के बाद ठंड बढ़ गई। राइट राइट राइट। मैं चार्ट सबको करता हूँ ताकि सब लोग चार्ट देख सकें। एवरीवन करता हूँ। 2034 से सेल में अच्छी बात है। राजीव कोहली रात से फंसे से निकल गए। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। मार्केट मौके देता है सबको, और आप जो ट्रेड करो सेल के साथ करो, ठीक है। वेरी गुड। सुमित जी, आपके ट्रेड भी निकल गए होंगे ना कल, जो ट्रेड फंसे थे आपके। अगर ट्रेड निकल गए हो तो देखो, यूरो यूएसडी काफी भागा है। तो दोबारा यूरो यूएसडी के साथ लेना, यूरो जेपीवाई के साथ नहीं लेना, यूरो यूएसडी के साथ लेना, ठीक है। पेयर नहीं लेना है तो आपने जेपीवाई के साथ ले रखा होगा, इसलिए शायद हो सकता है। यूरो यूएसडी बुलिश था ना, आपने पेयर का सिलेक्शन ही। मैंने बोला कि थोड़ा सा फोकस करो पढ़ने पे। मेजर करेंसी में ट्रेडिंग करना, मेजर और माइनर, तो ये चीज फर्क समझना जरूरी है हमको। करेंसी पूरे वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्री है, हम हर किसी कंट्री की करेंसी में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो देयर आर सम मेजर पेयर। सबसे ऊपर में कौन सी है? यूरो यूएसडी, ये एक पेयर है। जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये एक पेयर है। जीबीपी जेपीवाई ये बहुत अच्छी पेयर है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानी येन। न्यूजीलैंड यूएसडी, सीएचएफ स्विट्जरलैंड करेंसी है। तो कुछ करेंसी कुछ ही करेंसी के अंदर हो, ज्यादा करेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। तो एक या दो करेंसी में करो, ताकि आपको उसका एटीट्यूड मालूम पड़ जाएगा कि एक ही करेंसी में जब बार बार हम डील करते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है कि एक रेंज बाउंड कर रहा है। ये 15 दिन में, हफ्ते भर में ये इतने पिप्स ऊपर जाता है, इतने पिप्स नीचे आता है। तो उसकी स्टडी आपको होती जाएगी। जब बार बार एक ही किताब पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। और जब पूरा फाइनेंशियली आप देखोगे कि आने वाले 3 महीने में कैसे परफॉर्म करती है, सितंबर के महीने में परफॉर्मेंस क्या रहता है, दिसंबर में परफॉर्मेंस क्या रहता है, पहले क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस क्या रहता है, सेकंड क्वार्टर में परफॉर्मेंस क्या होता है, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, फाइनेंशियल एंड के अंदर क्या रहने वाला है, फेस्टिवल सीजन में ये करेंसी यूरोप की कैसे परफॉर्म करती है। तो जब आप एक करेंसी के अंदर डील करते हैं तो उसको एटीट्यूड पूरा मालूम पड़ जाता है, आपको उसकी हैबिट मालूम पड़ जाती है, क्या आगे क्या होने वाला है वो आपको आइडिया लग जाएगी। जब एक ही बारे में करेंगे, मल्टीपल करेंसी में करेंगे तो आपसे एनालिसिस करते रह जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो वर्क ऑन वन और टू करेंसी, उसके एनालिसिस करो। वीकली हाई वीकली लो मार्क करो, मंथली हाई मंथली लो, सेशन का हाई सेशन के लो, है ना। जितने भी इवेंट्स का हाई इवेंट्स कर लो, जितने मल्टीपल फंडामेंटल न्यूज आ रही है उसका हाई उसका लो मार्क करो। तो ये सब चीजें जब आप मार्क करोगे तो यू विल गेट अ गुड एक आइडिया कि ये करेंसी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एंड ऑटोमेटिकली उस पर काम करो। एंड स्पेशली जो नए लोग हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग गोल्ड से थोड़ा सा दूर रहें, करेंसी में काम करें। अननेसेसरी का आप अपना पोर्टफोलियो खराब कर लेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, गोल्ड का जो मूवमेंट है बहुत वोलाटाइल है गोल्ड, स्पेशली दिसंबर। ऑलरेडी आप लोग को इन्फॉर्म किया कि दिसंबर के अंदर काफी वोलाटाइल होता है, और आप लोग को एसएल लगाने की आदत नहीं पड़ रही है। तो एसएल लगाने की आदत नहीं पड़ी तो कम से कम आप लोग करेंसी के अंदर काम करें, ताकि आपका लिक्विडेट तो नहीं होंगे कम से कम आप। गोल्ड में ऐसा है कि आपका $10 का मूवमेंट ऊपर चले गया तो आप $10 माइनस में, छोटे लॉट से डेफिनेटली आपको थोड़े से बड़े लॉट साइज लेने की आदत है, क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी पैसे कमाना है। तो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में आप लोग थोड़े से बड़े लॉट साइज लेते हो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ लोगों को बोलने के बाद भी। तो बड़े लॉट साइज लगाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि फिर आप लोग परेशान हो जाते हो। देखो, होता कुछ नहीं है। जब सिचुएशन मार्केट हमारे इसकी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट में कब कौन सा डेटा आ जाए, कब कौन सी ऐसी न्यूज आ जाए जिसपे मार्केट में इम्पैक्ट हाई हो जाए। गोल्ड को लेके वैसे भी कल एक अच्छा मोमेंटम चला रात में। गोल्ड के अंदर लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर में जो इंटरनेशनल लेवल के जो इकोनॉमी है उसको लेके, शेयर मार्केट नेस्डेक मार्केट को लेके हो गया, या जो भी मार्केट, जापान का मार्केट हो गया, काफी इंटरनेशनल जितने भी मार्केट है उसको लेके एक फियर सा बैठा हुआ है लोगों के डर में, मन में। तो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में लोग क्या कर रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा सेफ रहता है होल्डिंग करने में लिए। अगर आपने घर पे, आपके घर हर किसी के यहाँ गोल्ड होता है, तो आपके यहाँ भी गोल्ड होगा। तो आपने जो गोल्ड लेके रखा हुआ है, आपके पास कभी एक्स्ट्रा पैसे, तो आपने 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम जो गोल्ड लेके रखा है, आपको मालूम है कि आज 60,000 का रेट चल रहा है, आगे जाके फ्यूचर में 70,000 जाएगा। लेकिन कल को 40,000 आता तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने होल्ड किया कर रखा है। इसमें आपको कोई लॉस होने वाला नहीं। इवन 30,000 भी आ जाएगा तो आपको कोई लॉस होने वाला नहीं। आपको मालूम है ये गोल्ड है, एक दिन ये 60,000 फिर से क्रॉस करेगा।
ऐसे ही लोग वर्ल्ड वाइज गोल्ड को एक डेफिनेटली इकोनॉमी सबकी वर्ल्ड में हर कंट्री की इकोनॉमी गोल्ड पे डिपेंड है, जो हमारा गोल्ड का भंडार होता है, इसीलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारी बाइंग हो रही है सब पैनिकनेस की वजह से, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ इसलिए। कल रात में एक अच्छा मोमेंट देखने को हमको मिला, जो भी कल की न्यूज थी रात में, न्यूज का इम्पैक्ट जो था वो डॉलर को लेके नेगेटिव गया, और डेफिनेटली लोगों ने फिर क्या किया, और रात में जनरली हम लोग सोते हैं तो यूएस मार्केट ओपन होता है, नैस्डैक मार्केट ओपन होता है। जब यूएस मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली उन लोग सबसे बड़ा मार्केट वही है, तो जब मैक्सिमम लोग जब एक लिमिट के बाद, एग्जांपल के तो 100 लोग हैं और $1 की नॉर्मल बाइंग करते हैं, लेकिन अब सडनली कोई न्यूज आ गई, 50 लोग और एड ऑन हो गए और उन लोगों ने तो एक दो डॉलर की और बाइंग कर ली, तो वो वॉल्यूम डबल हो गया ना, 20 की जगह 40 हो गया और लोग आ गए, तो ऐसे वॉल्यूम बढ़ जाता है यूएस मार्केट में। पूरा वर्ल्ड जो है यूएस मार्केट को फॉलो करता है। इसीलिए हम जब भी रात में ट्रेड ले, और अगर हमारे ट्रेड फंसे हुए हैं बाय में है या सेल में है, हमारा काम है कि हम भले लॉस में क्यों नहीं चल रहे हैं, जब हमको मालूम है कि 2000 के आसपास का 1980-82 का रात का था, और 1982, और हमको लगता है कि मार्केट में वोलेटाइल और आप सो रहे हैं, आप रात को कोई देखने वाला नहीं है आपके पोर्टफोलियो को, तो आपका काम है कि एक एसएल लगा देना ऊपर, भले आप माइनस में क्यों, एक सेफर साइड एटलीस्ट $10 के ऊपर एसएल लगा दो, तब कम से कम क्या होगा कि आप $10 माइनस में आएंगे। कल रात को मार्केट $60 ऊपर गया, मतलब जिन्होंने 0.01 के लॉट ले रखे होंगे तो वो $60 माइनस में आ गए होंगे, जिन्होंने 0.02 के खोल रखे होंगे तो वो $120 है। और अगर यही अगर आपका जो एसएल है अगर $10 पे होता तो आपका सिर्फ $10 जाता और आप सुकून से बैठ रहे थे आज, इवन मोमेंट को एंजॉय करते। तो इस सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, इसलिए मैं रिस्क मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही आप लोगों को सिखाते आ रहा हूँ। 0.01 का लॉट, और संतोष जी आपने वही गलती कर दी, मैंने बोला था कि आपको लिख के भेजा कि एक टाइम में 3 लॉट से ज्यादा नहीं, उसके बाद में आपके 6 लॉट्स खुले रखे, और एसएल पे कहीं भी नहीं है। तो आपके पोर्टफोलियो की रखवाली कौन करेगा, एसएल रखेगा ना। आप तो सो रहे हो तो आपकी पोर्टफोलियो की रखवाली एसएल करता है। तो प्लीज थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेजमेंट करिए आप लोग। इतने अच्छी प्रैक्टिस होते हुए आप लोग जा रहे हैं, आपका एक ही ट्रेड आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ा के रख देता है, टूटा टूटा डर लग रहा है ट्रेड लेने में। आप पूरे महीने 2 महीने से 5-10 $5-10 कमाते हुए आ रहे हैं, और आपने 200-300-400 डॉलर कमा लिया, और एक ही दिन में आपके पूरी कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ गई बिकॉज ऑफ द स्मॉल मिस्टेक। और आप जानते हैं, इसलिए इस तरह की गलती आप लोग कम से कम ना करें, अदरवाइज ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमको लॉन्ग टर्म टिके रहना है ना, हमको लॉन्ग टर्म टिके रहना है। क्या मतलब है बताइए, ज्यादा लॉट खोल के एक के बाद एक लॉट खोल दिया आपने। मैं देख रहा था ना आप लोगों को, सब लोग आप लोग शेयर कर रहे हैं तो मैं देख भी रहा हूँ, एक के पीछे एक लॉट। क्या होता है जनरली, अगर हमने सेल का कॉल ले रखा है और 1982 से ले रखा है, तो दूसरा कॉल हमको एक या दो ही कॉल लेने। दूसरा कॉल अगर हमको लेना भी है सेल का, तो हम कम से 20-25 डॉलर को ऊपर तो जाने दो उसको, जब लेना। और फिर एसएल हमको लगाने की आदत नहीं है, तो एसएल लगाने की आदत नहीं, तो फिर वो ऑलरेडी माइनस में चले जाएगा। एसएल लगाने से $5 जाएंगे ना, $25, $50, $200 माइनस में अकाउंट नहीं आएगा। ये गलती होगी अपने से दूर में बैठ के आराम से सुकून से, आज का दिन सुकून से बैठ के अपनी मैच देखो क्या चल रहा है, और ऐसे टाइम वोलेटाइल मार्केट के टाइम में आराम से एंजॉय करो, डोंट ट्रेड, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ और देखते रहो मार्केट को क्या चल रहा है, मार्केट से दूर रहो। जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का वॉल्यूम चल रहा है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, तो आराम से बैठो, चार्ट लगा दो और देखते रहो मार्केट में क्या चल रहा है। देन जब नॉर्मली मार्केट हो जाता है, तो उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हो, ट्रेड में उतर जाओ। जरूरी नहीं कि हम लोग रोज ट्रेड करें, ट्रेडिंग सीख रहे हैं इसका मतलब थोड़ी कि रोज ही ट्रेड करेंगे ना। तो चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, थोड़ा सा अपने मिस्टेक को लिखिए आज, और लिख के दोबारा ऐसी गलती ना हो उसका ध्यान रखिए। ये श्योर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए संतोष जी, सब ठीक हो जाएगा। कर देते हैं सब, अभी बताते हैं। निजाम साहब के करेंसी आप यूरो यूएसडी लिख लीजिए, नंबर 1 की पेयर है, और सबसे यूरो यूएसडी नंबर 1 की पेयर है। उसके बाद में आप ले सकते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी कहाँ की, यूके की करेंसी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये हमारी यूके की लंदन की करेंसी है। दो हो गया। दूसरा जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी ऑलरेडी लंदन की है, एंड जेपीवाई जापान येन, तो ये करेंसी में। दूसरा अगर न्यूजीलैंड के लेना है एनजेडी, तो न्यूजीलैंड ले सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। इसमें एयूडी ऑस्ट्रेलिया करेंसी, एयूडी यूएसडी के अंदर ले सकते हैं आप। तो ये कुछ करेंसी है, मेजर करेंसी, इसमें ही आपको रहना चाहिए, इसमें वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलता है, ये दैट इज कॉल्ड मेजर करेंसी। सीएचएफ ले सकते हैं, सीएचएफ और एनजेडी के पेयर में। तो डिफरेंट डिफरेंट पेयर के अंदर आप ये, जहां आपको मॉर्निंग में आप जब मॉर्निंग में आप रहते हैं, डेफिनेटली अभी आपका मॉर्निंग होगा, तो अभी आपका मॉर्निंग होगा, तो आप आज अभी के हिसाब से अभी आपका यूएस मार्केट का टाइम है, लंदन मार्केट का टाइम, तो जब आपका नाइट होता है, जब आप सोते हैं, उस टाइम पे न्यूजीलैंड मार्केट जागता है, एशियन मार्केट। तो आप अपने टाइम जोन के हिसाब से देख लीजिएगा, बेबी पिक्स पे जाइएगा और अपना टाइम जोन को डिसाइड कर लीजिएगा, उस टाइम जोन के हिसाब से आप करेंसी ट्रेड करें। जैसे अभी आई थिंक आपके मॉर्निंग हो रही है, तो मॉर्निंग इज यूएस के अंदर, तो मॉर्निंग के टाइम पे अभी डेफिनेटली आपके लिए यूएस मार्केट बेस्ट टाइम है आपके लिए। डेफिनेटली आप आपको पूरा यूएस मार्केट एंजॉय, कल रात मतलब कल रात में आपने एंजॉय भी किया होगा, मतलब हम लोगों के लिए नाइट था, आपके लिए डे था, तो आपने आराम से पूरी रैली वगैरह आराम से एंजॉय किया होगा पूरी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा कल नाइट में आउट बाहर था मैं,
मैं करीब करीब 1 बजे जब वापस आया और जब मैंने मोबाइल खोल के देखा तो मार्केट का फ्लक्चुएशन चल ही रहा था उस टाइम पे मार्केट चल रहा था 2012। यस, 2012। मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा था, ऊपर नीचे। या तो एकदम से सडनली क्या होता है, जनरली जब स्पाइक बनाता है तो 50% 30% तक नीचे डाउन आता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कल गया, कल मार्केट नीचे नहीं आया, वहां पर थोड़ा अकोमुलेट हो रहा था। मुझे लगा कि ये बम फोड़ेगा ऊपर जाके फिर से, लास्ट टाइम की तरह। फिर मॉर्निंग में उठना पड़ा तो मैंने सो गया फिर मैं। मतलब ऑलमोस्ट आपका 12 घंटे का फर्क है। यहाँ मॉर्निंग है 6:44 की सुबह हो रही है ना, मतलब ऑलमोस्ट आपको 12 साढ़े 11 घंटे का फर्क है। यहाँ पर 6:15 बज रहे इंडिया में, आपके यहाँ पौने 7 बज रहे मॉर्निंग के। ठीक है। हाँ, कल आपने गोल्ड एंजॉय किया, वेरी गुड। चलो देखते हैं मार्केट में। तो थोड़ा सा चीजें, बेसिक चीजों पे ध्यान रखना कुछ नहीं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोलता हूँ, दैट इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर ट्रेडिंग के अंदर है देन डेफिनेटली आप पैसे कमाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आप 1 महीने तक बून 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 जमा कर रहे हैं एंड क्या हुआ, सडनली मंथ के एंड में वॉश आउट, एक गलती। दैट इज, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग तो आप लोग को आ गई है, राइट? तो थोड़ा सा फोकस करिए सब चीजों पे। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है अभी। ध्यान दे जरा मार्केट में। मैं कुछ डेटे पे भी काम कर रहा था। हाँ। कल ही मैंने आपको बोला रमेश जी ना, कि आप नुकसान कर लेंगे। देखिए आप ऐसे लिए लगाएंगे तो यही होगा ना। मैं कल ही या परसों ही आपको बोला ना कि आपको मुझे नागपुर बुलाना पड़ेगा। ये 2-3 बार कर चुके हैं आप। एक मेरे ना एक स्टूडेंट है, काफी पुराने स्टूडेंट्स है मेरे। महाराष्ट्र से हैं, नांदेड़ से। बिजनेसमैन है, व्यापारी है। बहुत पुराने मेरे, मतलब 4 महीने 5-6 महीने पहले की बैच में होंगे शायद वो। ही वॉज माई डायमंड मेंबर। तो सडनली आज उन्होंने मेरे से बात की, व्हाट्सअप किया उन्होंने मेरे से। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप लोगों को देना जरूरी है मुझे। किसी स्कैमर के चक्कर में फंस गए थे वो, और $3,000 का उन्होंने लॉस किया है। तो जस्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा उसको, रिकॉर्डिंग को तो मुझे रोकना पड़ेगा जरा, क्योंकि उसको सब चीज़ें हम पब्लिकली दिखा नहीं सकते। मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा बंद करता हूँ। ब्लॉक कर देना बिल्कुल, और नालायकों को तो बिल्कुल ब्लॉक कर दो। थैंक यू दीपक, स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है। वैसे अपन एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, टीम है फिर भी। अब ऑलरेडी मार्केट करीब करीब $60 के करीब ऊपर आया है। 80 से 40 तक आया ना, 40 तक है। अब $40 मार्केट ऊपर आया है। 60 $60 मार्केट ऊपर आया है यहाँ से। तो यहाँ चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से कम एक रिवर्स अक्यूमुलेट जरूर हो रहा है। और अक्यूमुलेट एक साइन होता है जनरली, ये ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन अभी जो डेटा नजर आ रहा है, अभी देखो एक चीज और समझ लेना कि अगर बाय करना या सेल करना, एसएल के साथ करना। पहली बात समझिए, तो दूर रहो। अगर बाय या सेल करना है तो एसएल के साथ करना, ये तो फिर दूर रहो मार्केट से। मार्केट कभी भी किसी तरह से मूव मूव कर सकता है। अब जो डेटा मुझे नजर आ रहा है और जो मैनिपुलेशन में देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मैनिपुलेट करके मार्केट को नीचे लेकर आएंगे यहाँ से। ज्यादा नहीं लेकर आएंगे, लेकिन इतना लेकर आएंगे मार्केट नीचे। और ऊपर का एरिया ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये एरिया। मार्केट ऊपर जाता है तो ये एरिया डिसाइडेड है। अब ये आपको करना ये है कि ये एरिया अगर तोड़ता है, ये 40-40 का एरिया अगर टूटता है ऑलरेडी, ये सुबह से इस मार्केट में ये एशियन का और ये लंदन सेशन का हाई भी यही बना है, और एशियन का हाई भी यही है। तो ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है, मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस एरिया में अगर आता है, कहाँ पर, यहाँ से जैसे अगर ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद तो ये 42 या 45 के बाद ही बाय का प्लान करना, उसके पहले नहीं करना। पहली चीज ये समझ लो, ब्रेकआउट होने के बाद। तो ऑलरेडी डबल टॉप बनाया है इसने, जो अपन बेसिक वाली चीजें में पढ़ते हैं, जैसे जनरली मैं फॉलो नहीं करता हूँ इन सब चीजों को। तो बेसिक वाली सीरीज में होता है। तो ये बना के, ये जब जैसे ब्रेकआउट होगा तो बाय प्लानिंग करना, अदरवाइज यहाँ से हम सेल का प्लानिंग कर सकते हैं इस एरिया से, यहाँ पर ऐसे लगा के बिल्कुल सेल का प्लान कर सकते हैं हम। और सेल का प्लान कहाँ तक करेंगे हम, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से करीब करीब इस एरिया तक। पहला एरिया ये एरिया तक। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम, इट इज इंपॉर्टेंट एरिया, तो ये एरिया तक हम कर सकते हैं। बाकी मैं ड्राइंग हटा देता हूँ ये वाली, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। समटाइम क्या होता है कि जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है ना, तो उस टाइम में ऐसे नहीं भी लगाया तो वॉश आउट नहीं होता, मार्केट आ जाता है। लेकिन आपके छोटे पोर्टफोलियो तो आपको ऐसे लगा के काम करना चाहिए। तो ये दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया था, तो हमको भी इस एरिया में, ये एरिया सबसे पहला एरिया एक रहेगा जो मैंने येलो लाइन खींची है। ये एक एरिया हो गया। दूसरा एरिया हमारे पास ये नीचे में है, ये एरिया, दैट इज द 26 का एरिया, $15 का। उसके बाद में फिर और नीचे पे और भी एरिया है, बट ये
यहाँ तक अगर आता है तो उसके बाद हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये एक एरिया हो गया। ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक तो चल ही रहा था, 30-32 पे तो आ ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा न्यूज का टाइम है तो नीचे आ सकता है मार्केट यहाँ पर। तो अगर आप सेल का प्लान, आपको लगता है कि आपको सेल लेना चाहिए, तो सेल आप ले और उसके ऊपर में ये जो विक बनाया था, इस विक के ऊपर में एटलीस्ट 42 पे ऐसे लगा दो, या फिर ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट के बाद बाय का प्लान करना। तो इस तरीके से आपको प्ले करना है टूवर्ड डाउन डायरेक्शन। और अगर ये विक नीचे आता है तो करीब करीब यहाँ से ये समझ लो कि 40 का एरिया है, तो ये आपको इस एरिया में दिखेगा। कौन से एरिया में? ये एरिया में। दैट इज द, ये मैंने पूरा शायद मैं इसको लिखना भूल गया, पॉकेट एरिया लिखा है, दैट इज द ग्रीन पॉकेट एरिया। ग्रीन पॉकेट एरिया, अब ग्रीन पॉकेट एरिया क्या होता है? दैट इज द फिबोनाची का पार्ट होता है। जैसे गोल्डन पॉकेट होता है वैसे ग्रीन पॉकेट होता है। तो ये ग्रीन पॉकेट का एरिया है एंड दैट इज द गोल्डन पॉकेट एरिया। तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो ये मुझे एरिया दिख रहा है जहां पर मार्केट आएगा, दैट इज द ये एरिया, दैट इज द ग्रीन पॉकेट। तो यहाँ पर आएगा दूसरे बाद में ये। और क्योंकि मार्केट सडनली ऊपर गया, डेफिनेटली हाँ ये यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो जरा मैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम, बिल्कुल ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो मैं ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आके रेस्पेक्ट करेगा ये एरिया। ठीक है, और ये ऑलरेडी इस एरिया से रिजेक्शन है, तो इस एरिया को पार नहीं कर पा रहा, लेकिन तोड़ता है अगर। अब 1 घंटे की कैंडल देखो, बहुत अच्छी एक चीज और देखने में है, ये मैंने बार बार समझाया, हर बार बताता हूँ मैं आप लोग को। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडल बड़ी अच्छी बनी है ये, दैट इज ए गुड कैंडल एंड बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल बनी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा सा हमको होशियार भी रहना है। बट ये एरिया ब्रेकआउट होना जरूरी है, उसके बाद जो भी होगा इसके बाद ही होगा। तो ये एरिया इसका जो वीक है वो ये वीक है इसका, ये कितना है, ये जो वीक है ना लास्ट वाला, ये वीक है इसका, दिस वन, दिस वन राइट। तो ये वीक है इसका। ये वीक है, ठीक है। तो ये वीक दूसरा, 2, 1 2 3। उसके बाद में ये, अब ये एरिया जो है ना थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि लिक्विडिटी बैठी है, पिछली बार भी यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे आया था, तो लिक्विडिटी काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ से ही मार्केट नीचे गिरा था। तो यहाँ पर डिमांड जो है, सप्लायर बैठे हुए, डिमांड सॉरी सप्लायर बैठे हुए हैं यहाँ पर काफी सारे, और सप्लायर बैठे हुए डेफिनेटली। तो इस एरिया में जब तक इस एरिया को तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक बाय की प्लानिंग मत करना अभी, पहली चीज। और उसके बाद में ये एक एरिया है, अगर यहाँ तक मार्केट अगर आता है तोड़ के, और तो यहाँ से आप सेल का प्लानिंग कर सकते हो, जहाँ से विक बनाएगा और विक के ऊपर में आपका सेल रहेगा। तो ये लास्ट टाइम का एरिया था, ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो मार्केट ऑलरेडी 40 पे आ गया, 40 से 30, 30, हाँ $30 का मोमेंट है। ब्रेकआउट करेगा, करके गया तो सीधा यहाँ देखेगा हमको, ये गोल्ड के लिए बड़ी बात नहीं, यहाँ 60-60 डॉलर ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली देखेगा। और ये मत सोचो कि रात में मार्केट ज्यादा बुलिश हो रहा है आजकल ना। ठीक है ना, लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था, आज भी ऐसी है। तो रात में नाइट में मार्केट ज्यादा बुलिश है। तो इसको इस तरीके से प्ले करना आप लोगों ने। और जो लोग सेल में फंसे हुए हैं अभी, अगर उनके पास लिक्विडिटी है, समझ लो बात को, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो आप लोग एटलीस्ट यहाँ से जैसे ही यहाँ पर इस एरिया में आता है ग्रीन पॉकेट वाला एरिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रीन पॉकेट के एरिया में आता है, उसके बाद में अपने आपको जितने भी कॉल हैं आपके, एटलीस्ट 50% क्लोज कर देना, ताकि आप लोग लिक्विडेशन से बचो, वॉश आउट से बचो। यहाँ पर आ जाएगा जो लोगों ने 1980 से 1990 से अगर सेल के कॉल ले रखा है, तो यहाँ पर आके एटलीस्ट कर देना, ताकि क्या होगा कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, तो आपका रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से 20-25 डॉलर 30 डॉलर मार्केट नीचे आता है, तो अभी अपने कॉल्स जो है आप लोग क्लोज कर देना, मैक्सिमम कॉल, पूरे नहीं मैक्सिमम कॉल। और आपने संतोष जी ये गलती कर दी है कि आपने हेजिंग के चक्कर में, हेजिंग की बहुत ज्यादा स्टडी जो होती है, बहुत टाइम लगता है समझाने के लिए, तो हेजिंग के चक्कर में आपने क्या करा है कि आपने, ये गलती सब लोग ना करना। हाई अलर्ट न्यूज, राशिद, यस, क्या बात है तनवीर, कहाँ थे बहुत दिनों से दिखे नहीं। ठीक है, एक चीज समझ लो, एक चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मार्केट ओपन होने में टाइम है थोड़ा सा, 2 मिनट। अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे, मैं संतोष जी की एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा माइंड मत करिएगा, क्योंकि क्या है, लोग सीखेंगे, एक गलती से दूसरे सीखते हैं।
अब जनरली क्या है कि ये एक रियली अकाउंट है। अभी ये बैक टू बैक समझ लीजिए 1980, 1990 और समथिंग लाइक डेट 1991, ऐसा कुछ है। ये पूरे कॉल जो है काय के कॉल हैं, सेल के कॉल है, सेल के कॉल है ये, ठीक है। ट्रेड कर दिया मैंने, ताकि देखिए सेल के कॉल है। अब जनरली क्या होता है कि मार्केट में सेल की कॉल है, और मार्केट ने अपने ये अपनी जो एवरेज पाएंगे करीब करीब, एवरेज सेल का जो प्राइस है वो 2000 के करीब है, या हाँ 2000 के आसपास ले लेते हैं। अब मार्केट जो आ गया है वो करीब करीब आ गया है मार्केट 2040 पे, तो ऑलरेडी आप माइनस में है। तो अब आपको लगता है कि मार्केट अगर यहाँ से और ऊपर चले जाएगा 60 या 70 में चले गया, तो आपको वॉच आउट होने के पूरे चांसेस है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप क्या करते हो यहाँ पर, क्या करते हो यहाँ पर, एक बाय का कॉल ओपन करते हो आप लोग। आप क्या करते हो, बाय का कॉल ओपन करते हो यहाँ पर। अब आपका कैलकुलेशन क्या रहता है कि ये मैंने जो कॉल लिया ये टोटल लॉट साइज में हो गया मेरे 0.06। तो आप पूरा उठा के यहाँ से क्या कर सकते हो, 0.06 से बाय का कॉल ले लेते हो, राइट। अब ये होजिंग हो गया। अब आपका जो भी माइनस में 200 300 $500, ये माइनस में रहेगा। अब ये मार्केट ऊपर जाए उतर जाए, और आपका अकाउंट मान लीजिए $1000 का आपका अकाउंट है, और आपका माइनस में कितना चल रहा है, $500 चल रहा है। तो ये 500, अब ये ऐसी चीज है कि यहाँ पर आप ट्रैप में फंस गए। आप ना ऊपर जाओगे नीचे पाओगे। अब आपने क्या गलती की है कि लॉट साइज आपने एक साथ ले रखा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो ये लॉट साइज भी जैसे आपने इस सीक्वेंस में लिया है 01 01 01 01, ऐसे ही आपको इसी सीक्वेंस में 01, भले एक ही प्राइस पे ले लो, आप 2000 की प्राइस पे ले लो, लेकिन आपको 2040 की प्राइस पे ले लो, लेकिन आपको 0.01 के लॉट लेने हैं। 0.01 के 6 लॉट, 0.01 के 6 लॉट, ठीक है। तो एक साथ वाले लॉट मत लेना, कभी भी लेना। बाकी चीजें मौका पड़ेगा फ्यूचर में तो देखेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे, समय लगता है उसको, ठीक है। तो बस एक चीज बता दिया मैंने आपको, जो भी आपका लॉट साइज हो रहे हैं उसको उसी लॉट साइज में उसी नंबर में लेना, कम से कम मल्टीपल नंबर में, ठीक है। तो ये एटलीस्ट कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, जितने भी अकाउंट हो, जब तक आपको बिना एसएल के प्ले करना नहीं आता, वो स्ट्रेटेजी अगर आपको नहीं आती, तो आपको हमेशा एसएल लगाना चाहिए। बड़ा अकाउंट बोले तो कितना बड़ा अकाउंट, $50,000 $1,00,000, अकाउंट कितना ही बड़ा रहे, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक अगर आपने सीखा नहीं है, एक होती है नेवर लॉस स्ट्रेटेजी, और अगर आपने सीखी है विदाउट स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटेजी सीखी है, तो आपको फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको ऐसा लगाना जरूरी है। ऐसे लगाना है, ऐसे हर हाथ में लगाना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपको प्ले करना आना चाहिए ना। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्ले कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्ले करना आता है विदाउट एसएल, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज फिर थोड़ा सा सीखने का पार्ट है वो ना। बड़े अकाउंट भी है तो क्या, बड़ा अकाउंट पैसा तो पैसा ना, बड़े अकाउंट है छोटे अकाउंट है, बड़े अकाउंट में पैसा तो माइनस में आएगा, तो बड़े अकाउंट में माइनस में आएगा ना। सो अगर अभी प्ले करना है, तो यहाँ से सेल का कॉल एसएल इस वीक के ऊपर में फिनिश, पहला चीज। दूसरी चीज, बाय करना है, एरिया ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से बाय का प्लान करना, ठीक है। इसकी कहानी इतनी ही, ठीक है। इसके लिए अपडेट, इसके लिए आप स्क्रीन शॉट वगैरह ले लो। मैं जब तक थोड़ा सा, फिर टाइम हो गया, यूरो में देखते हैं थोड़ा सा यूरो का भी। यूरो भी आपको याद होगा, मैं बताया था कि यूरो बुलिश है, और ये एरिया मैंने बताया था यहाँ तक तो नहीं गया, बट यहीं से ऊपर निकल गया। तो यूरो ऑलरेडी बुलिश था, और यहीं तक बताया था मैंने आप लोगों को। कुछ लोगों ने ट्रेड लिए थे, तो डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। अब अगर अभी आज 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, डॉलर
अगर पॉजिटिव में जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से सेल का कॉल इसका बनता है बिल्कुल, और ऑलरेडी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये वीक बना हुआ है, मतलब ये माइनस में जाएगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वीक बनाया हुआ, तो इसके अंदर आप सेल का प्लान कर सकते हो, एंड टूवर्ड एटलीस्ट यहाँ तक इसमें आप सेल का प्लान कर सकते हो, यहाँ से सेल का प्लान कर सकते हो आराम से। आपको 9-10% का कॉल मिलेगा, और इस वीक के ऊपर में आपका एसएल रहेगा। ठीक है, करीब करीब ये 0.01 के लॉट में 2.8 का या और भी कम का एसएल आएगा आपका। 2.6 का 26 पिप का 26 पिप का एसएल आएगा, एंड प्रॉफिट विल बी 100 पिप्स। तो दैट इज एक गुड कॉल। यहाँ से सेल की पोजीशन अच्छी है, तो यूरो यूएसडी आप इसका प्लान कर सकते हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी लोग, मार्केट बहुत वोलाटाइल है, करेंसी में ट्रेड करें, गोल्ड में ट्रेड करें, स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। ठीक है, बिना उसका ट्रेड ना करें। कौन कौन है भैया देख लें जरा। मिराज भाई आपके एग्जांपल दे दिया मैंने, आप आए, मैंने आपको स्पेशली आज लिंक भेजा था, तो आपकी एग्जांपल मैंने दे दिया, सब लोगों को बता दिया। आपने पता नहीं उस टाइम ज्वाइन किया था नहीं किया था, ताकि लोग वो सब चीजों से बचते रहे। ठीक है, चलो मैं अटेंडेंस चेक कर रहा था। ओके चलो, कल मिलेंगे। कल कल हमारा वीकेंड रहेगा, वीकेंड का लाइव रहेगा, और कल जनरली बाकी लोगों के लिए ओपन कर देंगे कल, ताकि एक दिन उन लोग को बेनिफिट मिले। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो फिर हम लोग अपडेट कर दूंगा मैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है ना, बाकी अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें और संभल कर ट्रेड करें। वोलाटाइल मार्केट है, ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, बहुत वोलाटाइल रहेगा मार्केट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।